वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके तीसरे दिन पांचों महारथी पांडवों ने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए और राजोचित आभूषणों से भूषित हो युधिष्ठिर को आगे करके सभा भवन में प्रवेश किया। सभा भवन में पहुंचकर वे राजाओं के योग्य आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद राज्य कार्य देखने के लिए स्वयं राजा विराट वहां पधारे। अग्नि के समान तेजस्वी पांडवों को राज आसन पर बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ। फिर थोड़ी देर तक मन ही मन विचार करके उसने कंक से कहा, तुम तो पासा खेलने वाले हो, सभा में पासा बिछाने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया था, आज इस प्रकार बन ठन कर राज सिंहासन पर कैसे बैठ गए। राजा ने यह वाक्य परिहास के भाव से ही कहा था। उसे सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे सिंहासन की तो बात ही क्या है, ये तो इंद्र के भी आधे आसन पर बैठने के अधिकारी हैं। ये ब्राह्मणों के रक्षक, शास्त्रों के विद्वान, त्यागी, यज्ञकर्ता और दृढ़ता के साथ अपने व्रत का पालन करने वाले हैं। ये मूर्तिमान, धर्म और पराक्रमी पुरुषों में श्रेष्ठ है। इनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। प्रजा को तो ये सदा पुत्र के समान मानते थे। इनके सद्गुणों को गिनाया नहीं जा सकता। ये नित्य धर्मपरायण और दयालु है। राजन, ऐसे उत्तम गुणों से युक्त होकर भी ये आपके राज आसन पर बैठने के अधिकारी क्यों नहीं है। राजा विराट ने कहा, यदि ये कुरुवंशी कुरुनंदन राजा युधिष्ठिर हैं तो इनके भाई अर्जुन और भीमसेन कहाँ हैं? नकुल, सहदेव अथवा यशस्विनी द्रौपदी कहाँ हैं? जब से पांडव लोग जुए में हार गए तब से कहीं भी उनका पता नहीं लगा। अर्जुन ने कहा, राजन, ये जो बल्लभ नामधारी आपके रसोइया हैं, ये ही भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन हैं। कीचक को भी मारने वाले गंधर्व भी ये ही है। यह नकुल है जो अब तक आपके घोड़ों का प्रबंध करता रहा, और यह सहदेव है जो गौओं की संभाल रखता रहा है। ये ही दोनों महारथी माता माद्री के पुत्र हैं, तथा यह सुंदरी जो आपके यहाँ सनंदी के रूप में रही है, द्रौपदी है। इसके ही लिए कीचक का विनाश किया गया। मेरा नाम अर्जुन है, अवश्य ही आपके कानों में कभी मेरा नाम भी पड़ा होगा। अर्जुन की बात समाप्त होने पर कुमारोत्तर ने भी पांडवों की पहचान कराई। इसके बाद अर्जुन का पराक्रम बताना प्रारंभ किया। पिताजी, ये ही युद्ध में गौओं को जीत कर ले आए हैं। इन्होंने ही कौरवों को हराया। इन्हीं के शंख की गंभीर ध्वनि सुनकर मेरे कान बहरे हो गए थे। यह सुनकर राजा विराट ने कहा, उत्तर, अब हमें पांडवों को प्रसन्न करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारी राय हो तो मैं अर्जुन से कुमारी उत्तरा का ब्याह कर दूं। उत्तर बोला, पांडव लोग सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्मान के योग्य हैं, तथा इसके लिए हमें मौका भी मिल गया है, इसीलिए आप इनके सत्कार अवश्य करें। विराट ने कहा, युद्ध में मैं भी शत्रुओं के फंदे में फंस गया था। उस समय भीमसेन ने ही मुझे छुड़ाया और गौओं को भी जीत लिया। मैंने अनजाने में राजा युधिष्ठिर को जो कुछ अनुचित वचन कहे हैं, उनके लिए धर्मात्मा पांडुनंदन मुझे क्षमा करे। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके राजा विराट को बड़ा संतोष हुआ और उसने पुत्र के साथ सलाह करके अपना सारा राजपाट और खजाना युधिष्ठिर की सेवा में सौंप दिया। फिर पांडव और विशेषतः अर्जुन के दर्शन से अपने भाग्य की सराहना की। सबका मस्तक सुनकर प्यार से गले लगाया। इसके बाद वह अत्यंत नेत्रों से उन्हें एकटक देखने लगे और अत्यंत प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि जो आप लोग कुशल पूर्वक वन से लौट आए, और यह भी अच्छा ही हुआ कि इस कष्टदायक अज्ञातवास की अवधि को आपने पूरा कर लिया। मेरा सर्वस्व आपका है, इसे निसंकोच स्वीकार करें। अर्जुन मेरी पुत्री उत्तरा का पाणी ग्रहण करे, ये सर्वथा उसके स्वामी होने योग्य है। विराट के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखा। तब अर्जुन ने मत्स्यराज को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, मैं आपकी कन्या को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। मत्स्य और भरत वंश का यह संबंध उचित ही है। अर्जुन की बात सुनकर राजा विराट ने कहा, पांडव श्रेष्ठ, मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूँ, फिर तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों स्वीकार नहीं करते हो। अर्जुन ने कहा, राजन, मैं बहुत काल तक आपके रनिवास में रहा हूँ और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने पुत्री भाव से ही देखता आया हूँ।
उसने भी मुझ पर पिता की ही भांति विश्वास किया है। मैं नाचता था और संगीत का जानकार भी हूँ, इसीलिए वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, परंतु सदा मुझे गुरु ही मानती आई है। वह वैश्यक हो गई है और उसके साथ 1 वर्ष तक मुझे रहना पड़ा। इस कारण तुम्हें या किसी को हम पर कोई अनुचित संदेह न हो, इसीलिए उसे मैं अपनी पुत्र वधू के रूप में ही वरण करता हूँ। ऐसा करके ही मैं शुद्ध, जितेंद्रिय तथा मन को वश में रखने वाला हो सकूंगा और इससे आपकी कन्या का चरित्र भी शुद्ध समझा जाएगा। मैं निंदा और मिथ्या कलंक से डरता हूँ, इसीलिए उत्तरा को पुत्र वधू के ही रूप में ग्रहण करूंगा। मेरा पुत्र भी देव कुमार के समान है, वह भगवान श्री कृष्ण का भांजा है। वे उस पर बहुत प्रेम रखते हैं। उसका नाम अभिमन्यु है। वह सब प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुण है और तुम्हारी कन्या का पति होने के सर्वथा योग्य है। विराट ने कहा, पार्थ, तुम कौरवों में श्रेष्ठ और कुंती के पुत्र हो। तुम धर्माधर्म का इतना विचार करते हो, यह उचित ही है। तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले और ज्ञानी हो। इसके बाद का जो कुछ कर्तव्य है उसे पूर्ण करो। जब अर्जुन मेरा संबंधी हो रहा है तो मेरी कौन सी कामना अपूर्ण रह गई। विराट के ऐसा करने पर अवसर देखकर राजा युधिष्ठिर ने भी इन दोनों की बातों का अनुमोदन किया। फिर विराट और युधिष्ठिर ने अपने अपने मित्रों के यहाँ तथा भगवान श्री कृष्ण के पास दूत भेजा। भगवान श्री कृष्ण बलदेव, कृतवर्मा, सात्यकी, अकुर और शांब आदि क्षत्रिय अभिमन्यु और सुभद्रा को साथ लेकर आए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के सामने अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ। विवाह काल में विराट ने प्रज्वलित अग्नि में विधि पूर्वक हवन करके ब्राह्मणों का सत्कार किया और दहेज में वर पक्ष को वायु के समान वेग वाले 7000 घोड़े, 200 हाथी तथा बहुत सा धन दिया। साथ ही राजपाट, सेना और खजाने सहित अपने आप को भी सेवा में समर्पण कर दिया। विवाह संपन्न हो जाने पर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भेंट में लिए हुए धन में से ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। हजारों गौवें, रत्न, वस्त्र, भूषण, वाहन, बिछौने तथा खाने पीने की उत्तम वस्तुएं अर्पण की। उस महोत्सव के समय हजारों लाखों हिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ मत्स्य नरेश का वह नगर बहुत ही शोभायमान हो रहा था। जय श्री कृष्ण।